पंडित, इनको बड़ा स्टेट सब्जेक्ट याद आ रहा है, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट आपका तो था नहीं, और आप जैसे उन लाखों कश्मीरी पंडितों, हजारों कश्मीरी पंडितों का नहीं था जिन्हें वहां से निकाल दिया, जाओ बाहर, हट जाओ यहां से। राकेश जी, आप जिन सज्जन से अभी ये नसीहतें सुन रहे थे, उन्होंने शायद अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। पढ़ा हो तो कम से कम आपके दर्शकों को मैं याद दिला दूं, इनका एक डॉक्यूमेंट है जिसको ये सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहते हैं। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में जम्मू कश्मीर को इनको कहिए थोड़ा चुप रहें, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। आपके समय इंतजार कर रहे थे पूरे भारत में मत फैलाएं। रोहित शर्मा आपके समय इंतजार कर रहे थे, सुशील पंडित, अब आप भी उनको सुनिए। जो बात आपको लगेगी मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, क्रॉस कर लीजिएगा। थोड़ी तमीज की कमी है और कुछ नहीं है। तो उस डॉक्यूमेंट में ये पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी भी चलनी चाहिए भारत की करेंसी के साथ। उस डॉक्यूमेंट में पीडीपी कहती है कि जम्मू कश्मीर में शरिया लागू होनी चाहिए बैंकिंग के अंदर। उस डॉक्यूमेंट में पीडीपी, आप पढ़िए उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए। मुझे पता था ना आपने नहीं पढ़ा है। उस डॉक्यूमेंट में कहती हैं कि बॉर्डर्स खोल देने चाहिए ताकि वहां से आतंकवादी आराम से आ जा सकें। आपको शर्म नहीं आती है? पूरे जम्मू इसी डॉक्यूमेंट में वो ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये डॉक्यूमेंट उनके एक वरिष्ठ नेता ने 2006 में मुजफ्फर बेग ने इसको पब्लिकली जारी किया था। ये आपको ये सुनने नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल भी, ये इनकी बात अभी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये तथ्य सामने आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जॉइंट मैनेजमेंट हो, उनकी करेंसी चले, शरिया बैंकिंग लागू हो, हुर्रियत के साथ बात हो। इन्होंने खुद महबूबा मुफ्ती ने अपने मुंह से कहा कि 16,000 FIRs इन्होंने निरस्त की उन लोगों की जो पत्थर फेंका करते थे, स्कूल जलाया करते थे, गाड़ियां रोका करते थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। 16,000 FIR। ठीक है, दुख की बात है कि उस समय वो पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। और दुख की बात ये भी है, इसी महबूबा मुफ्ती ने देश ये भी है कि सोहित शर्मा जो बातें कह रहे थे FIR की, उसमें दर्द निकल कर आ गया। मैं भाई पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था जम्मू कश्मीर का अलग से, तो इन्हें अलग से जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री चाहिए। तो सर ये ना होने वाला है, मेरे राकेश भाई, तो ये ना होने वाला है सोहित भाई, आपको ये बता दूं, ये ना होने वाला है। इतना सपना मत देखा करिए। मैं तो राकेश जी, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान और चीन से ज्यादा दुश्मनी तो आपको जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है। नहीं, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है भाई। दुश्मनी होती तो 370, सुनिए सर, अगर दुश्मनी होती तो 370 देकर छोड़ा होता कि जाइए खुश रहिए। 370 दे सकते हैं, लेकिन जितना यूपी, जितना बिहार, जितना हिमाचल प्रदेश, जितना तेलंगाना, जितना कन्याकुमारी अपना हिंदुस्तान में, उतना ही जम्मू कश्मीर भी अपना। तो सर हिंदुस्तान की पहचान के साथ ही चलेगा हिंदुस्तान का राज्य। ये बात जान लीजिए सर, आपको अपनी सियासत चमकानी है, चमकाते रहिए। चलिए मैं नीलोफर के पास जा रहा हूँ, बहुत धैर्य से इंतजार कर रही है। रुक जाइए सोहित भाई, आप ही के लाइन की वो भी बात करेंगे। रुक जाइए ये सब बातें नीलोफर जी पीडीपी को रोहित शर्मा जैसे एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले से मुलाकात से आपको भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्क ही क्या पड़ता है। एंटी इंडिया स्टैंड कौन रखने वाला है यहाँ पर, कौन रख रहा है? आप बताएं, आप बताएं ना, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किसकी बात कर रहे हैं आप। 370 वापसी की बात करिए, ये क्या है? राहुल गांधी अगर मुलाकात कर रहे हैं तो क्या आपको ये बेहतर स्टैंड लगता है? राकेश जी, एंटी इंडिया ने किसने दिया था? क्या चीज? 370 किसने दिया था? फिर वो भी एंटी इंडिया ने ले लिया। मैं वही कह रही हूँ, फिर वो भी दिया था उसने ले लिया, फिर आप उसके नाम पर लोगों को क्यों भड़का रही हैं? हमारे लिए फिर वो भी एंटी इंडियन है क्या? क्या चीज? कॉन्स्टिट्यूशन जिसने 370 दिया था, क्या वो भी एंटी इंडियन? ले लिया ना? ना, बिल्कुल नहीं। आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रही हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने वापस ले लिया। अब आप कहिए कि भाई ये तो गलत हो गया, तो ये गड़बड़ है। राकेश जी बोलिए, आप बोलिए। क्या बोलूं? 370 हमें दिया था, क्या वो भी एंटी इंडियन थे? नहीं, बिल्कुल एंटी इंडिया नहीं था, नहीं था।
लेकिन 370 जिसने दिया उसने वापस ले लिया और उसके बाद आप 370 पर लोगों को भड़काइए, तो ये गड़बड़ स्टैंड है। नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश जो आप कह रहे हैं कि एंटी इंडियन एंटी इंडियन एंटी इंडियन, फिर वो भी एंटी इंडियन थे जिन्होंने एनेक्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया। नहीं, क्या वो एंटी इंडियन थे? ना। देश आज एक सर्क्यूलर बड़ा सोशल मीडिया पर आ रहा है, देख लीजिए, चेक कीजिए, जहां रविंद्र रैना जी कहते हैं कि जो इंजीनियर रशीद आज रिलीज हो रहा है अपने बीजेपी वालों को, वर्कर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है आप जाओ उसका स्वागत करो। क्या वो एंटी इंडियन नहीं है? किस केस में इंजीनियर रशीद बंद है? किस केस में बंद है? बोलिए ना। एक तो मैं सोशल मीडिया से चैनल नहीं चला करता है, सुनिए। एक तो सुनिए ना, मैं नीलोफर जी सुनिए, मुझे बोलने में कोई बुराई नहीं है। एक तो सोशल मीडिया से चैनल नहीं चला करते हैं, नंबर एक बात। और सुनिए ना, मैं खुलकर कह रहा हूं, जो भी भारत विरोधी रहेगा, चाहे इंजीनियर राशिद हो या फिर कोई भी हो, अगर उसके समर्थन में कोई भी खड़ा हो जाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यहाँ से मुझे कोई किसी से गुरेज नहीं है। वर्कर्स को इजाजत देते हैं कि आप उसका हल्ला गुला करो, स्वागत करो, तो वो भी एंटी इंडियन है। अच्छा चलिए, आज चलिए ठीक है। आपके अच्छा नीलोफर सुनिए ना, आपसे सवाल क्या था? नीलोफर आपसे जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया भाई। जो देश विरोधी कोई हो, इंजीनियर राशिद या कोई हो, उसके साथ जो भी खड़ा होगा उसके साथ मैं नहीं खड़ा हूं। एक बात जान लीजिए। और सुनिए नीलोफर जी सुनिए। अरे बीजेपी भी एंटी इंडियन है मैडम, सुनिए ना मैडम, सुनिए सवाल सुनिए। अरे सुनिए भाई, सुनिए सवाल। मैडम सवाल सुनिए। सवाल ये है आपके गठबंधन के साथी हैं, अरे सुनिए, आपके गठबंधन के साथी हैं राहुल गांधी, इल्हान उमर से मुलाकात करते हैं, वो आईएसआई से सहानुभूति है। जो थी उन्होंने भी गठबंधन किया था बीजेपी के साथ। आज वो एंटी इंडियन हो गए तो बीजेपी तो कहती है कि गलती हो गई। तो आप कह रहे हैं क्या गलती होगी? अभी इल्हाना उमर पर बोलिए ना, बीजेपी। अरे कहिए ना, वो सारे बीजेपी वाले। नीलोफर आप जो है सवाल उठाइए, ठीक है, कराया तो वो भी एंटी इंडियन है। कहिए क्या चीज? सवाल कीजिए, क्यों किया, क्यों एमनेस्टी दी थी? सुनिए ना, मैं आपके हमेशा पाकिस्तान के साथ बात करो तो उसका मतलब बीजेपी भी समर्थन कर रहा था। और आज हम कहते हैं ये सारे सवाल ठीक है, पीडीपी के साथ क्यों गठबंधन किया, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, तो इन सिन्हा उसका जवाब देंगे। कई बार इससे पहले भी प्रवक्ता कह चुके हैं गलती हो गई भाई, इसीलिए हमने तोड़ दिया था। खैर तो इन सिन्हा जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं है। राहुल गांधी की इल्हाना उमर से मुलाकात आपको ठीक लगती है? 2018 तक वो हुकूमत में रहे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और उसके बाद अभी तक 2018 की मैं बात नहीं करूंगी। इल्हान उमर पर नहीं बोलेंगे, उनको गलतियां नजर नहीं आई। इल्हान उमर पर नहीं बोलेंगी, उनको गलतियां नजर नहीं आई। पर नहीं बोलेंगी, सब सोए हुए थे। इल्हान उमर पर नहीं बोलेंगी। किस पर? इल्हान उमर पर नहीं बोलेंगी। वो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आपके गठबंधन के साथी है, बताइए मुलाकात हुई, ठीक हुई कि गलत हुई? हमारी गठबंधन देखिए कौन क्या कमिट करता है। मुलाकात ठीक हुई कि गलत हुई? नहीं उसका आप आपको इंडिया के हिसाब से ठीक लगती है कि बुरी लगती है? हमारे गठबंधन होने के बाद एक व्हाइट पेपर आ जाएगा जिस पर हमने समर्थन किया है एक दूसरे का। नहीं ऐसे नहीं होता मैडम कि आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, अपने हिसाब से जवाब ना दीजिए, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। चलिए वक्त इतना ही है। कुल मिलाकर कहना सिर्फ इतना है कि ऐसे लोगों से मिलेंगे जो इंडिया के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए, जो आईएसआई के साथ मिले हुए हो, जो पीओके में जाकर दौरा करके आए, जो कहे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो सवाल तो उठेंगे कि भाई ये प्रो इंडिया स्टैंड है कि एंटी इंडिया स्टैंड है, और वही सवाल उठा है जिस पर हंगामा मचा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।